अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, क्या हुकूमत ने वाकई एक ऐसा फैसला कर दिया है जिससे पाकिस्तान की बरामदात में अरबों रुपए का इजाफा हो सकता है? आखिर हुकूमत ने एक साथ 3 नई फाइनेंस स्कीमें क्यों मुतारिफ करवा दी हैं? किन लोगों को फ़ायदा होगा? अप्लाई कैसे किया जाएगा? और क्या ये पैकेज वाकई पाकिस्तान की इकॉनमी बदल सकता है? क्या ये स्कीमें वाकई गेम चेंजर साबित हो सकती हैं? क्या छोटे कारोबारी भी इससे फ़ायदा उठा सकेंगे? और क्या एक आम आदमी भी इससे फ़ायदा उठा सकता है? और क्या अब छोटे कारोबारी अफराद भी अरबों रुपए की एक्सपोर्ट मार्केट में कदम रख सकेंगे? क्या इस फैसले से आम पाकिस्तानी की जेब पर भी कोई मुस्बत असर पड़ेगा या नहीं? आज की वीडियो में जानेंगे हर वो हकीकत जो कारोबारी शख्स, सनतकार और नौजवानों के लिए जानना ज़रूरी है, इसलिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आपका ताल्लुक कारोबार, सनत, मैन्युफैक्चरिंग या बरामदात से है या आप मुस्तकबिल में अपना एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो हुकूमत का ये नया फैसला आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी साबित हो सकता है। इक़्तिसादी राबता कमेटी ECC ने बरामदात बढ़ाने और पाकिस्तानी मसनूआत को आलमी मंडियों में मज़ीद मजबूत बनाने के लिए 3 खसूसी एक्सपोर्ट फाइनेंस सब्सिडी स्कीमों की मंजूरी दी है। पहली स्कीम है एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम। इस स्कीम का मकसद बरामद कुनदगान को कम लागत पर वर्किंग कैपिटल फराहम करना है ताकि वो खाम माल खरीद सकें, पैदावार बढ़ा सकें और बैरून मुल्क आर्डर्स वक्त पर पूरे कर सकें। दूसरी स्कीम है लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट ग्रोथ फाइनेंसिंग सहूलत। ये स्कीम इन सनतकारों के लिए है जो अपनी फैक्ट्री को जदीद बनाना, नई मशीनरी ख़रीदना या फिर पैदावारी सलाहियत बढ़ाना चाहते हैं। यानी अगर कोई बरामदात में इजाफा करना चाहता है तो इसे तवील मुद्दत की माली सहूलत फ्राहम की जाएगी। तीसरी स्कीम है कारकर्दगी से मशरूत रिबेट। ये शायद सबसे दिलचस्प स्कीम है। अगर कोई बरामद कुनदा अपनी एक्सपोर्ट में इजाफा करता है तो हुकूमत इस इजाफी कारकर्दगी पर माली रिबेट देगी, यानी जितनी बेहतर कारकर्दगी इतना ज़्यादा फ़ायदा। क्या इससे सिर्फ बड़े सनतकार ही फ़ायदा उठा पाएंगे या कोई आम आदमी भी? हुकूमत ने ख़ास तौर पर छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार SMEs के लिए भी खसूसी सहूलतों का ऐलान किया है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी का कारोबार अभी छोटा है लेकिन वो अपनी मसनूआत बैरून मुल्क भिजवाना चाहता है तो इसके लिए भी नए मौके पैदा किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि इन सब के लिए आपको अप्लाई कैसे करना होगा। इस वक्त हुकूमत ने स्कीमों की मंजूरी दी है। तफसीली तरीक़ाकार, अहलियत, दरख्वास्त जमा करवाने का निज़ाम, बैंकों और मुतलका इदारों की फहरिस्त बाद में जारी की जाएगी। इसलिए अगर आप एक्सपोर्टर हैं या बनना चाहते हैं तो सरकारी हिदायत और स्टेट बैंकों मुतलका इदारों के नोटिफिकेशन पर नज़र रखें। हुकूमत ने यह फैसला क्यों किया? क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त बरामदात बढ़ाने, ज़र मुबादला में इजाफा करने, सनअतों को फ़आल करने, नई सरमायाकारी लाने और रोज़गार के नए मौके पैदा करने की ज़रूरत है। इस मकसद के तहत हुकूमत माली सहूलियात देकर बरामदी शोबे को मज़ीद मजबूत करना चाहती है। सिर्फ यही नहीं, ECC ने यह भी फैसला किया है कि इन तमाम स्कीमों की 6 माह बाद कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाएगा। अगर नताइज बेहतर आए तो इम्कान है कि इन सहूलतों को मज़ीद वुसअत भी दी जा सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आम पाकिस्तानी को क्या फ़ायदा होगा? अगर ये स्कीमें कामयाब रहती हैं तो बरामदात में इजाफा होगा, सनतें ज़्यादा पैदावार देंगी, नई मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे, मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हो सकते हैं, माशरत को इस्तेकाम मिलने के इम्कानात बढ़ सकते हैं। ये 3 नई स्कीमें सिर्फ बरामद कुनदगान के लिए एक माली पैकेज नहीं बल्कि पाकिस्तान की माशरत को मज़ीद मजबूत बनाने की एक अहम कोशिश भी समझी जा रही है। अब असल इम्तहान इनके मौसर निफाज और कारोबारी बरादरी तक हकीकी फ़ायदा पहुँचाने का होगा। आप क्या समझते हैं? क्या ये स्कीमें वाकई पाकिस्तानी बरामदात में इनकलाब ला सकती हैं या मज़ीद इस्लाहात की ज़रूरत है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप कारोबार करते हैं या किसी एक्सपोर्टर को जानते हैं तो ये वीडियो उस तक ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस नई सहूलत से आगाह हो सकें। अगली वीडियो तक के लिए हमीद नकीबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।